ये हाथों की लकीरें ना बदली गई, किसी से तकदीरें ना बदली गई। रोमान, क्या कर रहे हो तुम? ये भाई है तुम्हारा। इसी बात का तो अफसोस है मुझे कि वो मेरा भाई। रोमान, अस्मा, अस्मा, कैसी हो तुम? तबीयत कैसी है तुम्हारी? मुझे बहुत अफसोस है। मुझे मालूम है तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है अस्मा, लेकिन देखो ना ये क्या कर रहे हैं। समझाओ रोमान को। तुम तो जानती हो ना, अबान को हर वक्त किसी अटेंडेंट की जरूरत होती है। वो कैसे रहेगा यहाँ? ये लोग समझ नहीं रहे हैं। तुम समझाओ ना इनको अस्मा। तो कुछ नहीं तो मेरे एहसानों का ही कुछ पास करो तुम। आपके एहसानों का बदला बहुत बार उतार चुके हैं, मगर हर बार उनका वजन पहले से भी ज्यादा हो जाता है। यास्मीन, तुम तो समझदार हो ना, समझाओ अस्मा को। क्यों? आप जानती हैं मेरी बेटी कहाँ है? जानती है ना? जानती हूँ, और उसकी डोर भी मेरे ही हाथ में, जैसे तुम्हारी अस्मा और रोमान की। जब चाहूं, जैसे चाहूं, जिसकी चाहूं डोर खींच सकती हो। समझ रही हो ना? और मेरी बेटी ने हमका क्या बिगाड़ा है? आबान से शादी कर रही हो ना तुम? इरादा तब्दील तो नहीं किया? आप मेरे पीछे क्यों पड़ गई हैं? को तो कोई भी बेसहारा औरत मिल सकती है अपने बेटे का ख्याल रखने के लिए। मैं क्यों? मैं ही क्यों? वाकई तुम ही क्यों? ऐसी क्या खास बात है तुम्हें? मैट्रिक फेल, तलाक याफ्ता, मफलूकुल हाल लड़की, मुझे तुम नहीं अस्मा चाहिए थी। वो भी सिर्फ इसलिए कि मेरे बेटे का दिल और मेरा मुस्तकबिल जुड़ गए हैं उसके साथ। इसलिए मजबूरन तुम्हें और तुम्हारी बेटी को भी इस तमाशे में शामिल करना पड़ रहा है मुझे। क्या क्या हाथ जोड़, मुझे बख्श दे, मेरी बेटी मुझे वापस कर दे, मत करे। हाथ जोड़ती हूँ मैं आपके आगे, मेरी बेटी वापस कर दे मुझे। एक शर्त पर। तुम मुझे मेरा बेटा वापस कर दो। कैसे? क्यों? तमाशा अभी खत्म नहीं हुआ है यास्मीन। हाँ, डोर कुछ उलझ गई हैं, लेकिन बिगड़ा कुछ नहीं है। मैं चाहूं तो ये उलझी डोरें तोड़ भी सकती, तमाशा रोक भी सकती हूँ, लेकिन जानती हो ना, डोर टूटने से और तमाशा रुक जाने से मौत सिर्फ पुतलियों की होती है।
पुतली घर का कुछ नहीं बिगड़ता। अपनी बेटी को दोबारा देखना चाहती हो ना? तो वो करो जो मैं कह रही हूँ। मेरे बेटे का मुस्तकबिल तुम्हारे हाथ में है, जैसे तुम्हारी बेटी का मुस्तकबिल मेरे हाथ में है। आबान से शादी करोगी तुम यास्मीन, और उससे शादी करके रोमान और अस्मा को तुम घर भी वापस लाओगी, वरना मेरे एक इशारे पर शौकत तुम्हारी बेटी को ऐसी जगह ले जाएगा जहां से जिंदगी भर देख नहीं पाओगी उसे। जनाब, मेरे मौकिल माजूर हैं और इनका बेबुनियाद इल्ज़ाम है कि मेरे मौकिल ने मिसेज रोमान को इस जोर से धक्का दिया है कि उनका मिस कैरेज हो गया। रिडिकुलस। अदालत में पेश करने के लिए हमारे पास इस वाक़े की पूरी सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, और इस फुटेज में और भी बहुत कुछ ऐसा है जो ये साबित करने के लिए काफ़ी है कि आपके ये अपाहिज मौक्किल लोगों को कितना तंग कर सकते हैं। सर, मैं अपने डिफेंस में कुछ कहना चाहता हूँ। आप सिर्फ देखिए कि मैं सारा दिन घर में एक कैप्टिविटी में पड़ा रहता हूँ। मेरी ज़हनी सेहत बड़ी इफेक्ट होती है, उससे मेरे अंदर गुस्सा बढ़ जाता है। मुझे फिट्स पड़ते, उससे मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। अगर मुझे फिट्स पड़े थे, गलती से कुछ हो गया, मैंने बहुत दफा इन दोनों से माफी मांगी है, अपनी भाभी से माफी मांगी है, अपने भाई से माफी मांगी। मैं आपके सामने फिर इनसे माफी मांग लूं। भाभी मुझे माफ कर दे, भाई मुझे कर दो। मैं कोई जानबूझ के अपनी फैमिली के साथ ऐसा क्यों करेगा? आप मुझे बताएं, अगर आप भी सारा दिन इस तरह दुनिया के रहमो करम में पड़े रहे, कोई आपसे बात करने वाला ना तो आप क्या करेंगे? किसी पर जुल्म नहीं करेगा, किसी की जान भी नहीं लेगा। मैं मारूंगा तुम्हारा हक, मैं मारूंगा। तुम्हें शर्म आनी चाहिए सर, मुझसे बात भी करते हुए। मैं करूंगा तुम्हारे साथ इस तरह? जनाब, ये गलत है। ये मेरे मौकिल को डरा धमका रहे हैं। जी मैं बात कर रहा हूँ, आप इजी हो जाएं। अस्मा, आप अपना बयान रिकॉर्ड करवा दें। उस दिन क्या हुआ था? हमारे घर पे कोई अटेंडेंट नहीं है, जो हायर होता है वो भी चला जाता है इनकी हरकतों की वजह से। तो इसलिए घर के सारे काम मुझे खुद ही करने पड़ते हैं, जिससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं खुशी खुशी सारे काम करने के लिए तैयार हूँ। मेडिसिन देना, बाहर लेकर जाना, पानी देना, खाना देना, ये सब काम किए हैं मैंने। उस दिन भी इन्होंने मुझे पानी के लिए बुलाया, मैंने इनको पानी दिया। इन्होंने कहा कि इनको एक और ग्लास चाहिए। जैसे ही पलटी, इन्होंने जोर से मुझे धक्का दे दिया और मैं मुंह के बल जाके गिर गई। अरे अपने कानों को हाथ लगाओ, खुदा को मारो। बड़ा भाई बाप की जगह होता है। ये क्या कह रही है तुम्हारी बीवी? उसमें मिसेज एहतशाम, आप यूं अंदर नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? मैं अपने जहनी माजूर बच्चे को बचाने क्यों नहीं आ सकती? जहनी माजूर? जी डॉक्टर साहब, इनको पेपर्स दिखाइए। वो मेरी तबीयत खराब हो रही है मामा। हाँ बेटे, बस सांस लो आबान।
आप अबान को लेकर जा सकते हैं। देख रहे हैं आप आपने क्या हशर किया है मेरे बच्चे का, किस कदर परेशान कर दिया है आपने उसे। बाबा अबान क्या हो रहा है तुम्हें बताओ मुझे। इस बंद कमरे में सांस नहीं आता इसको। अब बाहर लेके जाए, बाहर लेके जाए। डॉक्टर साहब आप इनको अस्पताल ले जाएं। आप एम्बुलेंस को बुलाइए, बाहर लेकर जाइए इसको, बाहर लेकर जाइए। आप लोगों ने जिस तरह मेरे मासूर बच्चे को टॉर्चर किया है आपके लिए अच्छा साबित नहीं होगा। और तुम तो आज से घर आने की कोशिश भी मत करना। कुछ भी नहीं उलझी रही सांसों की डोर, फिर ये कभी तुम तो आज से घर आने की कोशिश भी मत करना। इतनी सजा चले कर दे मुझसे रहा, ये हाथों की लकीरें ना बदली किसी से तकदीरें ना बदली गई। चले जाओ यहाँ से, नहीं देखनी मुझे तुम्हारी शक्ल। कहाँ थे और हम आ गए हैं कहाँ, कहाँ खो गए हैं रास्ते और खो गया है कारवां। मेरी खुशी के सामने जालिम जहां, जालिम जहां। कहाँ खो गए हैं रास्ते और खो गया है कारवां। मेरी खुशी के सामने जालिम जहां, जालिम जहां। बट मामा अस्मा 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 अस्मा, कुछ एहसास है तुमको? उस लड़की की वजह से थाने की हवा खा के आ रहे हो तुम। लेकिन आएगी, वापस तो वो आएगी। दौलत और आसाइश की लत लग जाए जिसे, इतनी आसानी से नहीं छोड़ती। 2 दिन में होश ठिकाने आ जाएंगे रोमान के। नाक रगड़ता हुआ आएगा मेरे पास, वो भी उसके पीछे पीछे आएगी तो हिलाती हुई आएगी, जरूर आएगी। और अगर वो दोनों ना आए तो? फिर एक और कठपुतली भी तो है मेरे पास। है तो ये छोटा सा, मगर मुश्किल वक्तों के लिए बचा के रखा था अब्बा ने। काफी अर्से से बंद पड़ा था तो मैंने इसकी सफाई करवा दी।
आई होप तुम्हें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रोमान, थैंक यू सो मच। मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ, जैसे ही नौकरी मिल जाएगी ना इसका किराया देना शुरू कर दूंगा। मामा मामा का घर छोड़ा है मैंने, तो उनके बिजनेस और उनके पैसे पर तो मेरा कोई हक नहीं करता। वैसे बहुत बड़ी कुर्बानी दे रहे हो तुम भाभी के लिए। मेरे ख्याल में एक दफा फिर से सोच लो तुम। नहीं यार, बहुत सोच समझ के फैसला किया है। चलो जैसे तुम्हें ठीक लगे। अभी मैं निकलता हूँ, बाकी कोई काम हो तो जरूर बताना, ठीक है? थैंक यू। ओके, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अपनी बेटी से मिलना चाहती हो ना? तो वो करो जो मैं कह रही हूँ। मेरे बेटे का मुस्तकबिल तुम्हारे हाथ में है, जैसे तुम्हारी बेटी का मुस्तकबिल मेरे हाथ में है। आबान से शादी करोगी तुम यास्मीन, और उससे शादी करके रोमान और अस्मा को तुम घर भी वापस लाओगी, वरना मेरे एक इशारे पर शौकत तुम्हारी बेटी को ऐसी जगह ले जाएगा जहां से जिंदगी भर देख नहीं पाओगी उसे। पागल अंकल, मुझे यहाँ पे बहुत डर लगता है। वो पता नहीं मुझे यहाँ पर क्यों ले आए। वो मुझसे बहुत काम करवाते हैं, बहुत मारते हैं। आपको पता है वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं मेरे पैसे ज्यादा होते हैं ना, तुमसे वसूल करवाऊंगा। सादिल अंकल, मुझे यहाँ से ले जाएं। मुझे अम्मी बहुत याद आती है। अंकल मेरे साथ नहीं जा रहा, आदिल अंकल आ गए ना, मैं आपको यहाँ से लेके जाऊंगा, ठीक है? घबराना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैंने पुलिस वालों से बात की है ना, ये जानने के जाना होगा, प्लीज घबराना नहीं, मैं कल आ जाऊंगा, ठीक है? मैं आपको आधे निकल आएंगे, ठीक है? पूरी दुनिया में तुम्हारे अलावा मेरा अपना तो कोई था ही नहीं, तो किस बात का है कि
मैंने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा मोहब्बत तुम्ही से तो की थी, सिर्फ तुमसे। नहीं चाहिए मुझे ऐसी मोहब्बत जिसमें कोई एतबार ना हो। तुम खुद को माफ कर पाओगे? तुमने तो कसम खाई थी इस बच्चे की हिफाजत करने की। नहीं पूरा कर सके तुम वो वादा, और तुम्हारा भाई अकेला कातिल नहीं है इस बच्चे का, तुम भी बराबर के शरीक हो। कहाँ खो गए हैं रास्ते और खो गया है कारवां। मेरी खुशी के सामने जालिम जहां, जालिम जहां। अबे कौन है तू? कौन है? रुक जा, मैं कहता हूँ रुक जा। गुलाने, ओ गुलाने, हम के पी के सो जाते हो। ये भागा भेड़ा पता नहीं कौन है, सोना बेच के सो गया है, कराते भी नहीं ले रहा है, ने भागा। ऐसे ही आ गया हो गया। खुश हो जाए आप, खुश हो जाए। बहुत बहुत दुआएं देती है ना दूसरों को, मैं आपको आज एक बदुआ देता हूं। जिस तरह उसकी औलाद उससे छीनी है ना, आपकी औलाद भी मर जाए, मर जाओ। लफ्ज नहीं कोई जुबां पे, आंखों में गम की दास्तां है। समझे मेरे दिल की कहानी, ऐसा जमाने में कहाँ है। ये हाथों की लकीरें ना बदली गई, किसी से तकदीरें ना बदली गई। और खो गया है कारवां। अरे भाई, क्या हमने अपने बेबी को वेलकम नहीं करना? रोमान, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि तुम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हो? तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि मुझे इससे भी ज्यादा एक्साइटेड होना चाहिए? कहाँ खो गए हैं रास्ते और खो गया है कारवां। मेरी खुशी के सामने जालिम जहां, जालिम जहां।
समझा नहीं, देते रहे उसको सदा, पर वो मेरी सुनता नहीं। अस्मा, क्या हो गया? जल गए सारे। हमसे गए ये हाथों की, क्या कर रही हो? ना बदली गए किसी से तकदीरें, ना बदली गई। गमों ने लिखी है मेरी कहानियाँ, कहाँ थे और हम आ गए हैं कहाँ। तुम तो आज से घर आने की कोशिश भी मत करना। खो गया है कारवां, मेरी खुशी के सामने जालिम जहां, जालिम जहां। बात करो रोमान के साथ एहसास में। बुरा सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं, उनके साथ भी हुआ है। वो भी बहुत दुख में है। उन्होंने भी बहुत कुछ खोया है तुम्हारी खातिर। ठीक कह रही हो तुम, लेकिन मेरे साथ जो हुआ इसका मदावा कोई कर सकता है? मैं अपने बच्चे की मौत के लिए उस शख्स को कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। मामा आपने ग्लव्स क्यों पहने? और मेरे हाथ इतने भी गंदे नहीं है। मेरे हाथ गंदे हैं। हो, एक ही रात में होश ठिकाने आ गए तुम्हारे? जी, ये गाड़ी की चाबी और क्रेडिट कार्ड्स वापस करने आए। इतने कम ज़र्फ भी नहीं है हम लोग। ठीक है कि हम तुमसे कोई ताल्लुक रखना नहीं चाहते, लेकिन जितनी मेहनत तुमने इस कारोबार को संभालने में की है उसका सिला तो तुम्हें मिलना ही चाहिए। रख लो ये गाड़ी और ये क्रेडिट कार्ड। पाई भी नहीं चाहिए मुझे आपकी। और मेरे हिस्से की मोहब्बत और अटेंशन जो तुमने छीनी है, उसका कैसे रीपे करोगे? आपसे तो बात ही नहीं कर रहा था मैं। तरस आता था मुझे आप पर। बहुत ज्यादा तरस। तकलीफ होती थी आपकी तकलीफ को देखकर। दिल से दुआएं देता था। You know what, भाई, अब आपको देखता हूं ना तो लगता है जो कुछ भी हुआ आपके साथ बिल्कुल सही हुआ। खबरदार, खबरदार, जो एक लफ्ज भी मेरे बेटे के लिए गलत निकाला तो। तुम्हारी माँ भी ऐसी नाशुक्री थी। उसी का खून हो ना। सारी जिंदगी मैंने एहसान किया उस पे, और उसने भी ऐसे ही मेरी कमर में छुरा खोपा। मेरी माँ कौन थी, कैसी थी, ये तो मैं जानता ही नहीं। मेरे लिए तो आप मेरी माँ थी, हमेशा से। जब से होश संभाला था आप
आप ही को तो अपनी माँ समझा था। जो कुछ सिखाया आपने सिखाया। आज जो कुछ भी हूं आप ही की वजह से तो हूं। शायद यही भरम टूटने का दुख भी ज्यादा है। अभी तो और दुख होना है तुम्हें, जब तुम्हारा असल भरम टूटेगा। जिसके लिए अपने ये रिश्ते और दौलत ठुकरा रहे हो ना तुम, इनके जाते ही सबसे पहले वो छोड़कर जाएगी तुम्हें। बहुत मोहब्बत करती है वो मुझसे, तो मेरी दौलत की वजह से नहीं। ये नाराज है, उसके एतबार को ठेस पहुंचाई मैंने। हिफाजत नहीं कर सका अपने ही लोगों से। सुनो, आज से दफ्तर जाने की भी कोई जरूरत नहीं है। तुमसे बेहतर नौकर रख लेंगे हम। राइट मामा? बिल्कुल ठीक किया, बिल्कुल ठीक किया इसके साथ आपने। आदिल तेरा ही नाम है ना? हाँ, क्यों? ये रात को जासूसी तुम करते हो? हाँ, तुम लोग उन मासूम बच्चों के साथ ठीक नहीं कर रहे हो। ठीक तो बच्चों, अब तेरे साथ भी मैं नहीं करूंगा। पर देख, आज के बाद मुझे आसपास नजर नहीं आना, वरना लातों और मुक्कों के बगैर डायरेक्ट पिस्तौल से बात करूंगा मैं। चल निकल, निकल यहाँ से। चलो, मजा आ गया। चल। क्या घूर रहा है? चल चल भाग। अबे भाग। चल चल चल, हीरो मत बन। ओ हलता हलऊं यार बई घुमण कचे दे, हलता हलऊं ओ तितर जिते यार बोलन शाम सुबुड़े, ओ तितर जिते हल।
सर आप गाड़ी नहीं लेकर जा रहे हैं? ये गाड़ी अब मेरी नहीं रही, नाम है आपका सर्रा। तो बहुत ख्याल रखिएगा हमीदुल्लाह भाई। अल्लाह हाफिज। हाफिज। कहाँ खो गए हैं रास्ते और खो गया है कारवां, मेरी खुशी के सामने जालिम जहां, जालिम जहां। कहाँ खो गए हैं रास्ते और खो गया है कारवां, मेरी खुशी के सामने जालिम जहां, जालिम जहां। यास्मीन, यास्मीन, आदिल, यास्मीन। कहाँ है मेरा बेटा? हाँ यास्मीन, कहाँ है आदिल? कहाँ छुपा के रखा है तूने उसे? यास्मीन मैं कुछ पूछ रही हूँ, कहाँ है मेरा बेटा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ कैसे? कैसे पता चला आपको यहाँ का? रोमान से पता चला। मैं तो यहाँ आदिल को ढूंढने आई हूँ, लेकिन आदिल तो यहाँ। इससे पूछ के मुझे बता दे आदिल कहाँ है, इसको पता होगा। बता दे मुझे मेरा बेटा कहाँ है। मेरा दिल, हाय मैं कहाँ जाऊँ, मेरा बेटा नहीं मिल रहा। पता नहीं आदिल कहाँ चला गया है। या अल्लाह मेरी मदद कर। मैं पानी लेकर आती हूँ। इधर आ यास्मीन। देख मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, मुझे सिर्फ इतना बता दे कि आदिल कहाँ है। मुझे बता दे कहाँ है वो। मुझे नहीं पता आपका बेटा कहाँ है, नहीं है मेरा उससे कोई राब्ता। देख यास्मीन, वो औरत जो तुझे कह रही है वो बात मान जा। अपनी बेटी को भी बचा ले और अपनी बहन का बसा हुआ घर भी बचा ले। प्लीज खुद आगे मेरे बाप दिया ना इसको। शौकत, शौकत आगे नहीं आए, कोई गोली ना चलाए। शौकत खुदा का वास्ता है तुम्हें, रुक जाओ। शौकत तुम्हारी बेटी है, वो खुदा के लिए रुक जाओ प्लीज, गोली नहीं चलाए। तैयार हो जाओ यास्मीन, आज तुम्हारा निकाह है। आपकी उंगलियों में मकड़ी के जाले हैं और इन जालों में कोई एक बार फंस जाए तो जिंदगी भर नहीं निकल सकता। मेरी बेटी चाहिए मुझे। रोमान चुप कर जाओ। मेरी बेटी को बुलाओ, मैं इसका गला काट दूंगी। मैं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ, मैं करती हूँ, मैं फोन कर रही हूँ। मैं इसमें शौकत को फोन कर रही हूँ। ये हाथों की लकीरें ना बदली गई, किसी से तकदीरें न बदली।